हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 का क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर डिस्कस कर रही हूँ। आज हम इसके अंदर केस स्टडी डिस्कस करेंगे। इसके पहले क्वेश्चंस मैंने पहले अपनी वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेंड कर दिया है, आप वहाँ से डायरेक्टली लिंक ओपन करके इसकी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की। इसके अंदर बोला गया करेंसी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ मनी इन द फॉर्म ऑफ पेपर और कॉइन के मीडियम में आती है, यूजुअली जो गवर्नमेंट इशू करता है। एक्सेप्टेड एज अ फेस वैल्यू एज अ मेथड ऑफ पेमेंट। एक बॉय ने पेमेंट करी है शॉपकीपर को फॉर द आर्टिकल ही परचेज। कोई आर्टिकल उसने परचेज करा होगा इन द डिनोमिनेशन ऑफ 500 और 20 रुपये के नोटों में। उसने टोटल 2640 रुपये इन 2640 रुपीज़ उसने शॉपकीपर को पे करे हैं। इफ़ ऑल द डिनोमिनेशन ऑफ 500 इज एक्सचेंज विद 100, यानी जितने भी 500 के नोट थे अगर उसने 100 रुपये में एक्सचेंज कर दिए हैं तो बॉय ने कितना पे करा है, 640 रुपीज़ ओनली। एज्यूमिंग द नंबर ऑफ करेंसी नोट रुपीज़ 500 को एज एफ डिनोट करा है और नंबर ऑफ करेंसी नोट रुपीज़ 20 को एज अ जी डिनोट आउट करा है। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द अमाउंट पेड बाय द बॉय। बॉय ने कौन सा अमाउंट पे करा है, तो ऑब्वियसली बात है 500F + 20G = 2640 वाला पे करा है उसने। नेक्स्ट पे बोला क्या, द लीनियर इक्वेशन फॉर द अमाउंट ही वुड हैव पेड ₹500 नोट आर एक्सचेंज विद 200 नोट। एक्सचेंज कर दिया गया इसने 200 रुपये के नोटों का, तो कितना हो गया 100F + 20G = 640। 10 हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, नहीं 10F + 2G = 64 आ गया। नेक्स्ट में बोला गया हाउ मैनी करेंसी नोट ऑफ 500 द बॉय हैड। 500 के पास कितने नोट हैं, तो हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस को। नेक्स्ट में हाउ मैनी करेंसी नोट ऑफ ₹20 द बॉय गेव। 20 के कितने नोट्स उसने दिए एंड द टोटल नंबर ऑफ करेंसी नोट द बॉय टू द शॉपकीपर। बॉय ने शॉपकीपर को कितने करेंसी नोट दी। तो पहले जैसे मैंने बताया था 500F + 20G = 2640 आएगा। 100F + 20G = 640 था, 10 कॉमन लेके काट दिया तो 10F + 2G = 64 आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सॉल्व आउट कर लिया। हम देख रहे हैं यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 2 है, तो मैंने इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि मेरा यही नंबर आएगा 100F + 20G = 640। साइन चेंज करें, ये कट गया, 400F = 2000 आ गया। एफ की वैल्यू मल्टीप्लाई में था, जाके डिवाइड में हो गया, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 5 20, F5 आ गया। अब F5 आ गया। यहाँ पे मैंने इस वाली इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर f की वैल्यू पुट आउट कर दी है। 500F + 20G = 2640। f की जगह मैंने 5 रख दिया। 5 5 तो 2500 आ गया। 2500 जाके माइनस का हो गया 140, तो g की वैल्यू मेरी 7 आ गई। टोटल नोट्स कितने हो गए, 5 + 7 12। और इसी के हिसाब से हम इसके अंदर मार्क कर लेंगे MCQs के अंदर केस स्टडी जो है। यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। नेक्स्ट की स्टडी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, थोड़ी सी इसके अंदर ना साइंस का ध्यान रखने वाली बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है। विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट व्यू, एक टाउन प्लानर ट्राई टू लोकेट मेन बिल्डिंग ऑफ अ टाउन इन द सैटेलाइट। अ पार्क O इज पॉइंटेड आउट यूजिंग अ फ्लैग यहाँ पे पॉइंट O को पॉइंट आउट करा है, विच इज़ लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस। 5 किलोमीटर साउथ है, 7 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पार्क अ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल 5 किलोमीटर साउथ है एंड 7 किलोमीटर ईस्ट है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे ने क्या गलती करी, यहाँ पे 5 एंड -7 लिख दिया, बल्कि ये x का है, यहाँ पे 7 एंड -5 आना था, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे 7 एंड -5 आएगा। 3 किलोमीटर ईस्ट एंड 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अ मॉल के अंदर 3 किलोमीटर ईस्ट है, 5 किलोमीटर नॉर्थ है। ठीक है, यहाँ पे पहले x का होता है, फिर y का होता है, एंड x इज़ 3 एंड y इज़ 8 किलोमीटर वेस्ट एंड 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द पार्क फायर स्टेशन में 8 किलोमीटर वेस्ट है, यानी ये वाला माइनस का आएगा, एंड 5 किलोमीटर नॉर्थ है, तो ऑब्वियसली बात है प्लस का आएगा। ऑफ द पार्क का फायर स्टेशन है, एंड 4 किलोमीटर वेस्ट है, 5 किलोमीटर साउथ ऑफ अ पार्क है। 4 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर साउथ है, तो दोनों ही माइनस के आएंगे। अब पुलिस स्टेशन मार्क कर दिया हमने इस तरीके से, मैंने इसको यहाँ पे सेपरेट आउट लिख लिया है।
ठीक है। अब हम इसमें देखें, देखो ये सारे 555 नंबर्स यानी ईजीएस्ट कैलकुलेशन देने के लिए दे रखे हैं हमें, बस आपको मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ चीज़। नेक्स्ट में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फारदेस्ट टू द पार्क। पार्क सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन है? ऑब्वियसली बात है 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 8 वाला सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा। आप चाहे तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल के भी देख सकते हैं। मैंने नहीं निकाला डिस्टेंस फार्मूला से, मैंने डायरेक्ट लिख दिया फारदेस्ट टू द पार्क इज़ फायर स्टेशन। नेक्स्ट में बोला डिस्टेंस बिटवीन पुलिस स्टेशन एंड हॉस्पिटल। पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल का डिफरेंस निकालना है। पुलिस स्टेशन एंड हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन इज़ -4 -5 एंड दिस वन इज़ हॉस्पिटल 7 -5, तो -4 -7 का होल स्क्वायर, -5 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर, तो -5 + 5 कट गया 0 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है। चाहे तो आप यहाँ से स्क्वायर से रूट भी काट सकते हैं, तो 11 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया अ मैन ड्राइव्स थ्रू अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम मॉल टू हॉस्पिटल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन। मैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अगर मॉल से हॉस्पिटल जा रहा है तो, अगर मॉल से हॉस्पिटल जा रहा है तो हमें डिस्टेंस निकालना है मॉल से हॉस्पिटल का, तो 7 - 3 का होल स्क्वायर, -5 - 5 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर एंड 10 का होल स्क्वायर, 16 + 100 116 का अगर मैं फैक्टर निकालूंगी तो 2√29 आ जाएगा। 2 के पेयर बन गए तो बाहर निकल गया √29 एज इट इज़। नेक्स्ट में बोला गया है assuming that a straight road from police station leads to the mall, then how much distance a police official has to travel to reach the mall। एक पुलिस स्टेशन से मॉल की तरफ स्ट्रेट रोड है, ये वाला हो गया हमारा। 4th वाला करना है विच इज़, हाँ 4th वाला ही तो है, ठीक है। पुलिस स्टेशन से मॉल की तरफ जाए तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? तो पुलिस स्टेशन से मॉल की तरफ का डिस्टेंस निकाल देंगे सेम डिस्टेंस फॉर्मूला से। -4 - 3 का स्क्वायर, -5 - 5 का होल स्क्वायर, ये -7 का स्क्वायर, -10 का होल स्क्वायर, तो हमारा 149 आ गया। अगर यहाँ पे आप प्लस माइनस की गलती करेंगे तो यहाँ पे भी हमारी गलती हो जाएगी। नेक्स्ट बोला है विच इज़ नियरर टू द मॉल, फायर स्टेशन और हॉस्पिटल। तो मैं देखूँगी मॉल और हॉस्पिटल का मैंने निकाल दिया, तो मॉल और फायर स्टेशन का भी निकाल लेंगे। मॉल और फायर स्टेशन का निकालने के लिए 3 + 8 का होल स्क्वायर, 5 - 5 का होल स्क्वायर, तो 11 किलोमीटर आ गया। नियरर पूछा है तो ये 2√29 यानी हॉस्पिटल वाला नियरर होगा। नेक्स्ट केस स्टडी के अंदर क्या कह रहा है वो, एजुकेशनल ट्रिप है, हेल्प स्टूडेंट टू कम आउट ऑफ क्लासरूम एंड अलाउ देम टू वर्क एज अ टीम टू अ न्यू एनवायरनमेंट। These trips not only make lifelong memories but also give a fun learning experience. So, a school organized an educational trip to Qutub Complex. A student of height 1.8 मीटर है जो कि कुतुब मीनार से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। A top of मीनार which is 72.5 मीटर हाई है जिससे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। स्टूडेंट इज द सेम प्लेस देन ही लुक एट द टॉप ऑफ आयरन पिलर। वो आयरन पिलर की तरफ देखता है जो 7 मीटर हाई है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आइज का 30 डिग्री बन रहा है। हमें उसके बाद के क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट में बोले द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट व्यूड एट द कुतुब मीनार। तो जो एलिवेशन बन रहा है ऑब्वियसली बात है अगर डिप्रेशन बनाएंगे तो वो भी वही बनेगा, तो 60 डिग्री का। नेक्स्ट में बोला गया हाउ फार इज द स्टूडेंट स्टैंडिंग फ्रॉम द मीनार। मीनार से कितनी दूरी के बाहर खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग फ्रॉम द मीनार है, तो ये पूरा 72.5 है, ये 1.8 है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है वो तो हम यहाँ से लेंगे। 72.5 में से 1.8 माइनस कर देंगे तो हमारा 70.3 आ गया। तो 70.3 अपॉन में x इक्वल 1060, 1060 वाली √3 आ गई, तो x कितना आ गया 70.3 अपॉन में √3 से रूट रैशनलाइज करा तो ये डिवाइड बाय 3 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, आप यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, तो रैशनलाइज आपको करना पड़ेगा चाहे कटे या ना कटे, तो 3 आ गया। 70.3 √3 अपॉन में 3 आ गया। नेक्स्ट के में बोला कि हाउ फार स्टूडेंट स्टैंडिंग फ्रॉम द मीनार हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टूडेंट एट द आयरन पिलर, सेम इसी तरीके से यहाँ का डिस्टेंस पूछा गया है, तो ये पूरा का पूरा 7 है, ये 1.8 है, 7 में से 1.8 माइनस करेंगे, 5.2 आया। 5.2 अपॉन में y जो कि डिस्टेंस है स्टूडेंट और आयरन पिलर का, 1030 की वैल्यू √3 होती है, 5.2 √3 आ गया। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर में रूट आया है। नेक्स्ट में बोला गया है इफ़ एट अ पर्टिकुलर टाइम द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ स्टूडेंट टू हिज शेडो 1:3 है, तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ शेडो टू पिलर ऑफ इट। आप इस बात का ध्यान दें कि यहाँ पे हाइट और शेडो की लेंथ है, यहाँ पे लेंथ ऑफ शेडो
एंड हाइट की पूछी, यानी उल्टा पूछा गया है, तो √3:1 आएगा। उसका आंसर √3:1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, what should be the distance between the pillar and the student so that make of angle of elevation 45 डिग्री का बन जाए। यानी जो हमें 30 डिग्री का दे रखा है, जो हमें 30 डिग्री का दे रखा है वो 45 डिग्री का बन जाएगा। तो क्या होगा, दोनों, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है तो सेम आ जाएगा 5.2 मीटर। नेक्स्ट केस स्टडी के अंदर बोल रहा है, यदि नेक्स्ट केस स्टडी, we all have affected by the current pandemic. However, the impact and its consequences are felt differently depending on our status as individual and as a member of society. Pandemic has killed people on a large scale. According to the New York Times database, at least 2,13,876 इसके अंदर पैंडमिक का दे रखा है। क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200 and 200 to 250. नंबर ऑफ डेज 4, 3, 8, 9, 6। तो इसके अंदर हमें दोनों पूछे, पहले में फर्स्ट वाले में मॉडल क्लास पूछी है। हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी 150 से 200 तक है, यानी 9 है जिसकी, तो मॉडल क्लास कितनी होगी 150 to 200। नेक्स्ट के अंदर हमें मीडियन क्लास पूछा गया है। तो मीडियन क्लास के लिए हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। पहले की 4 आ गई, दूसरे की 7, 15, 24 एंड 30, तो n/2 किया 15 आ गई। अब 15 किसके अंदर लाई कर रहा है, वो 100 है टू 150 के अंदर लाई कर रहा है। इसमें कंफ्यूज ना हो किसके अंदर लाई कर रहा है, 15 तक है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो 15 है तो 15 100 टू 150 के अंदर आएगा। नेक्स्ट थर्ड के अंदर पूछा गया है हमने इसके अंदर मीन एंड मॉडल दोनों के दोनों पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर थर्ड के अंदर पूछा गया है हाउ मैनी डेज द रिपोर्टेड क्लास वर लेस देन 150, 150 से कम कितने में है। तो अगर 150 से कम देखेंगे तो कितने में आ गए, 150 से कम तो 4 + 3 + 8 तीनों के अंदर आ गया, यानी फर्स्ट 3 जो है फ्रिक्वेंसीज 4 + 3 + 8 जो 15 आ गया। नेक्स्ट फोर्थ के अंदर पूछा गया है हाउ मेनी डेज द रिपोर्टेड केस पर डे वर मोर देन और इक्वल टू 100, 100 से ज़्यादा कितने हैं, यानी 100 से ज़्यादा कितने में आएंगे 8 + 9 + 6 जो कि 23 आ गया। नेक्स्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली एवरेज डेली केसेस पूछे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा इज, यानी हमें मीन पूछा गया है इसके अंदर। नेक्स्ट फिफ्थ के अंदर हमें मीन पूछा गया, तो हमने अप्रोक्सीमेट पूछा गया है, यानी ऑब्वियसली बात है हमें पॉइंट में आंसर आएगा। तो मैंने मीन निकाल दिया उसको एज्यूमिंग मेथड से। पहले एक्स निकाला, एक्स कितना होता है 0 + 50/2, 50/100/2 एंड 100 + 150/2 करके हमने डी निकल गया 25, 75, 125, 175 एंड 225। फिर डी निकाला x - a करके, a मैंने 125 ले लिया, तो डी कितना निकल गया -100, -50, 0, 50, 100। देन एफ और डी को मल्टीप्लाई किया, यानी 4 × -100 - 400, 3 × -50 - 150, 8 × 0 0, 9 × 50 450, 6 × 100 600, यानी टोटल करा सिग्मा एफ डी जो कि 500 आ गया, सिग्मा एफ 30 आ गया। एक्स बार का फॉर्मूला लगाया a + सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ए कितना लिया था 125, सिग्मा एफ डी कितना था 500 एंड सिग्मा एफ 30। 0 से 0 करके 50/3 16.67 आया, तो आंसर में आ गया 141.67। लेकिन इसने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू पूछी है तो 142 इज द आंसर।